कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। राहुल गांधी ने देश को जोड़ने के लिए एक अनूठी पहल करते हुए भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, जिसका पूरे देश भर में भारी जनसमर्थन मिल रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता ही नहीं, आमजन, निर्धन वर्ग व सभी समुदाय एक मंच पर आकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भरपूर समर्थन कर रहा है। देश भर में जहां जहां से भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, वहां लोगों का उत्साह उमंग, कार्यकर्ताओं में नया जोश भर रहा है। यह बात कोटा देहात कांग्रेस अध्यक्ष सरोज मीना ने रविवार को प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने राहुल गांधी की कोटा जिले में प्रवेश कर रही भारत जोड़ो यात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि कोटा संभाग में भारत जोड़ो यात्रा का भव्य स्वागत किया जाएगा। लाखों की संख्या में युवा व सभी वर्गों के लोग राहुल गांधी के समर्थन में एक मंच पर खड़े नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों के, चाहे वह रंगकर्मी हो, सिने जगत, सैनिक, व्यापारी, आमजन, मजदूर, किसान व बेरोजगार सहित सभी लोग राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस भारत जोड़ो यात्रा का भरपूर समर्थन कर रहे हैं। सरोज मीना ने कहा कि राहुल गांधी के चेहरे पर जो तेज और शांति दिखाई दे रही है, वह एक तपस्वी की है। देश के समस्त कांग्रेस जन इस यज्ञ में अपनी अपनी आहुति देकर राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने में जुटे हुए हैं। देश में चल रही तानाशाही, अराजकता व तुष्टीकरण की राजनीति को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खत्म करेगी। लोगों में भाजपा सरकार के प्रति काफी आक्रोश है। ऐसे में हर वर्ग और आमजन कांग्रेस की तरफ उम्मीद की निगाह से देख रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी 3 सप्ताह बाद भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के झालावाड़ जिले से प्रवेश करेगी और झालावाड़, कोटा, बूंदी होते हुए दौसा, अलवर के रास्ते राजस्थान में लगभग 3 सप्ताह यात्रा का कार्यक्रम रहेगा। समस्त कांग्रेस जन राजस्थान में यात्रा को ऐतिहासिक रूप देने व सफल करने के लिए कृत संकल्पित है और निश्चित ही यह यात्रा अत्यंत सफल होने के साथ ही देश को जोड़ने का काम करेगी, जो कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश के कई रूप में टुकड़े किए जा रहे हैं, चाहे धर्म के नाम पर हो या राजनीति परिप्रेक्ष्य में। एक तरफ यात्रा को लेकर उत्साह है, वहीं कांग्रेस जनों में प्रदेश कांग्रेस की राजनीति को लेकर भी असमंजस की स्थिति भी बनी हुई है, वह भी यह यात्रा दूर करेगी। लोग युवाओं को मौका देना चाहते हैं और सचिन पायलट को प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं। कांग्रेसियों और देश के जनमानस को इस बात का इंतजार है कि कांग्रेस के विधायकों से 1-to-1 रायशुमारी जल्द से जल्द होकर निर्णय हो, जिससे चुनावी वर्ष में एकजुटता के साथ जीत के लिए काम किया जा सके। उचित यही होगा कि भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में प्रवेश से पहले राजस्थान में लंबित विषय पर अंतिम निर्णय किया जाए, जिससे भ्रम की स्थिति को समाप्त किया जा सके। अधिक विलंब होने पर पार्टी पर विपरीत असर पड़ेगा। इस अवसर पर पूर्व मंत्री राम गोपाल बैरवा, ब्लॉक अध्यक्ष सलाम भाई, ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र सिसोदिया, उपाध्यक्ष मोइजुद्दीन गुड्डू, महामंत्री चंद्र प्रकाश मीना, डीसीसी महासचिव विकास शर्मा, उपाध्यक्ष मन्नालाल गुर्जर, विद्या गौतम, जिला सचिव दीपक मीना, राम कैलाश मेघवाल सहित कई वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिला प्रभारी सचिव ने जयपुरिया अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण कर मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत दवाइयों की उपलब्धता के बारे में ली जानकारी। उन्होंने दवाइयों की उपलब्धता को लेकर संबंधित फार्मासिस्ट को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इसके बाद अस्पताल परिसर में स्थित इंदिरा रसोई का भी किया निरीक्षण, जहां पर प्रभारी सचिव ने 8 रुपए का टोकन कटवा कर भोजन भी किया। इंदिरा रसोई योजना पर भोजन कर रहे व्यक्तियों से बातचीत कर फीडबैक लिया। इसके साथ ही आमजन से इंदिरा रसोई योजना के भोजन की गुणवत्ता एवं व्यवस्थाओं के बारे में जाना। प्रभारी सचिव ने टोकन काटने में आ रही सेवा संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त निदेशक रीपा टीकम चंद बोहरा उपस्थित रहे। गानों का रिक्रिएट करना कोई गलत बात नहीं है, बस सिंगर्स गानों का फ्यूजन करें, कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि कभी कभी वो भी बना दिया जाता है जो जमता नहीं है। गानों पर ये विचार थे बॉलीवुड सिंगर माके खाके, जो जयपुर में अपने नए एल्बम डेजर्ट रोज को लॉन्च कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपनी जर्नी शेयर करते हुए बताया कि किस तरह राजस्थान से निकलकर 60 देशों में परफॉर्म कर पाए हैं। गौरतलब है कि उनके नए एल्बम में 6 गाने हैं, जो युवाओं की पसंद के अनुसार तैयार किए गए हैं। उन्होंने बताया, राजस्थान का प्यार दुनिया भर में मुझे मिलता है, जिससे मैं आगे बढ़ता हूँ। जयपुर के रामबाग गोल्फ क्लब के चुनाव में बड़ी संख्या में गोल्फ वोट डालने पहुंचे। इन चुनावों में 3 गुटों ने अपनी दावेदारी पेश की है।
चुनाव में कुल 36 उम्मीदवार है तो वहीं 1845 वोटर्स इनके भाग्य का फैसला करेंगे। रामबाग गोल्फ क्लब के मौजूदा कैप्टन पद पर डॉक्टर अशोक गुप्ता के सामने शिरीष सचेती, अरुण पलावत, जयमल सिंह और ऋषिपाल सिंह मुकाबले में है। सुबह 11 से शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई। जयपुर के टॉडलर टाइम में टॉडलर्स और उनके परिवार के लिए सी स्कीम में बाल दिवस का आयोजन किया गया। आयोजन का मुख्य आकर्षण बच्चों और परिवारों को खुली हवा का माहौल प्रदान करना था। इवेंट में मैस्काट परेड, पारंपरिक झूले, कठपुतली प्रदर्शन, मिट्टी के बर्तन बनाना, चॉकलेट मोमोज डिजाइन करना, साबुन और कैंडल बनाने की कला सीखना, क्राफ्ट एक्टिविटी आदि जैसे विभिन्न मजेदार और सीखने की गतिविधियां थीं। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।